हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पी पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो आज हम इस वीडियो में फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले डाइपोल की बात की तो डाइपोल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे एक डाइपोल दी गई है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, दोनों को ही मिड पॉइंट से ए डिस्टेंस यानी कि दोनों को कुल मिलाकर 2a डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और यहाँ से माइनस क्यू से R2 पे पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है, और प्लस क्यू से R1 पॉइंट दूर पर आए हुए पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि मिड पॉइंट से पी आर डिस्टेंस पे है, प्लस क्यू से R1 डिस्टेंस पे और माइनस क्यू से R2 डिस्टेंस पे है। ये पूरी डाइपोल की वजह से क्या पोटेंशियल होगी वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया होगी कि पी पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल होगा वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा और एक माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसे हम वी प्लस कहते हैं, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसे हम वी माइनस कहते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, वी इज इक्वल टू वी प्लस वी माइनस। तो अब हम इसे लिखेंगे तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन R1 के क्यू अपॉन R1 उसका फॉर्मूला है पोटेंशियल का। और अब हम माइनस क्यू चार्ज के लिए देखें तो 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपॉन R2, यानी कि R2 डिस्टेंस यहाँ पे था और चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू था, इसलिए हमने माइनस लिया। तो अब हम क्यू और 4πε0 को कॉमन निकाल दे तो हमें अंदर क्या मिलेगा, तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 1/R1 माइनस 1/R2 मिलेगा। अब हमने ये यहाँ पे पूरा जो डिस्क्राइब किया हुआ है वो हमने इसकी वैल्यू निकाली है 1/R1 माइनस 1/R2। तो अब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है R1, ये R है, ये A है। तो एक मैथमेटिकल फार्मूला के मुताबिक R1 स्क्वायर अब हम यहाँ पे निकालें तो R1 स्क्वायर कुछ इस मुताबिक होगा। बायोलॉजी स्टूडेंट को ये सिर्फ याद रखना है, मैथ्स वालों को ये पता होगा। यहाँ पे R1 स्क्वायर की बात करें तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। R2 स्क्वायर की बात करें तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दिया है उसमें से R स्क्वायर को कॉमन निकालना है। तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ R स्क्वायर नहीं है तो इसके छेद में चला जाएगा R स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे एक आर उठ जाएगा तो नीचे बचेगा एक आर माइनस 2A कॉस थीटा, यानी कि हमने R स्क्वायर को कॉमन ले लिया। R2 स्क्वायर में ऐसा करेंगे तो R स्क्वायर 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 2A कॉस थीटा अपॉन R। और यहाँ पे एक शर्त लागू होती है कि ये जो हमारा ये R डिस्टेंस है वो ये छोटे से A डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, यानी कि R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A। उसकी वजह से ये स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर वाला टर्म है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमारा R बहुत बड़ा है और वो डिवाइड में है तो उसकी वैल्यू को आपोआप छोटा कर देगा। तो उसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे नेगलेक्ट किया हुआ है। R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 माइनस 2A कॉस थीटा अपॉन R। R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस 2A कॉस थीटा अपॉन R। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि R1 स्क्वायर को उसको हटा देते हैं, उसका R1 कर देते हैं, तो R1 स्क्वायर का R1 कर देंगे तो क्या मिलेगा, R1 स्क्वायर है तो R1 इज इक्वल टू ये R बाहर चला जाएगा तो R और ये अंडर रूट में चला जाएगा, यानी कि 1 माइनस 2A कॉस थीटा अपॉन R की 1/2 हो जाएगी। तो अब हमें क्या निकालना है, 1/R1 निकालना है। तो 1/R1 निकालना है तो इसको हम 1/R1 में लिख देंगे तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R 1 माइनस 2A कॉस थीटा अपॉन R। ये डिवाइड में चला गया तो ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 का माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया माइनस 1/2। अब बाइनोमियल थियरम क्या कहता है, बाइनोमियल थियरम ये कहता है कि जो हमें घात में दी गई है वो वैल्यू अंदर की छोटी सी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। तो हमारी यहाँ पे छोटी सी वैल्यू क्या है, छोटी सी वैल्यू हमें 2A कॉस थीटा अपॉन R मिलेगी। तो यहाँ पे 1/R 1 और यहाँ पे माइनस 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस 1/2 हो जाए तो माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 1/R कौंस में 1 प्लस A कॉस थीटा अपॉन R। अब हम R2 के बारे में ऐसे देखें तो 1/R2 इज इक्वल टू 1/R 1 प्लस 2A कॉस थीटा अपॉन R।
और ऊपर उसकी -1/2। अब -1/2 को अंदर लाएंगे तो यहाँ पे -1/2 आ जाए तो क्या होगा, 2 कैंसिल और यहाँ पे माइनस आ जाए तो 1/r 1 माइनस a cos थीटा अपॉन r। अब हमें ये 1/r1 और 1/r2 मिल गया, ये दोनों वैल्यू मिल गए तो दोनों वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में रख देंगे, v इज इक्वल टू q/4πε0। r1 की वैल्यू क्या मिली, ये मिली, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/r 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r माइनस 1/r 1 माइनस a cos थीटा अपॉन r। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यहाँ पे r दोनों में, r यहाँ भी है r यहाँ भी है तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं, q/4πε0 r को यहाँ पे हमने बाहर निकाल दी, 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस a cos थीटा अपॉन r हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे तो ये +1 है, ये -1 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a cos थीटा अपॉन r a cos थीटा अपॉन r, यानी कि a cos थीटा प्लस a cos थीटा अपॉन r इज इक्वल टू 2a cos थीटा अपॉन r। तो q/4πε0 इंटू r इंटू 2a cos थीटा अपॉन r, तो क्या मिला हमें 1/4πε0 तो था q इंटू 2a अपॉन r², ये r और ये r r² इंटू cos थीटा, ये मिल गया। तो अब हमें पता है q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू 2a है हमारी डाइपोल मोमेंट, तो हम q इंटू 2a की जगह p लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r² इंटू cos थीटा, तो v इज इक्वल टू p के cos थीटा अपॉन r², हमें ये मिल गया। आपको इसमें सिर्फ यही याद रखना है कि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला r1² और r2² कैसे मिलता है, बाकी ये थियोरी मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।